आज की कहानी रात, वही खौफनाक रात जिसमें सन्नाटा भी मर जाने का डर रखता है। आसमान पर बादल इस तरह रेंग रहे थे जैसे तारीकी को निगल रहे थे, और गांव चनार कोट में एक सलांद, एक खफन बो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। गांव वाले जानते थे ये बो सिर्फ जिंदा लाश की होती है। रात के साए में तीन दोस्त आसिम, नवीद और बिलाल गांव के किनारे इस पुरानी बेनाम कब्र के पास पहुंचते हैं। मिट्टी हिली हुई है, कब्र जैसे अंदर से सांस ले रही हो। नवीद आहिस्ता से कहता है, यार यह कब्र ताज़ा क्यों लग रही है? अगले ही लम्हे धड़ 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 कब्र के अंदर कोई दीवारें पीट रहा है। बिलाल चिल्ला उठता है, कोई अंदर जिंदा है। लेकिन नहीं, जो बाहर आने वाला था वो जिंदा नहीं था। कब्र की मिट्टी फटती है, एक सियाह गिलता हुआ हाथ बाहर आता है, फिर एक चेहरा जिसकी आंखें नहीं, सिर्फ गहरे खोखले गड़े हैं, और फिर एक दर्द भरी चीख, ये नालिफ। आसिम हिट जाता है, बिलाल की टांगें कांप रही हैं, नवीद का चेहरा जर्द। लाश उठकर खड़ी होती है और उसके सीने से एक लोहे की सलाख आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके अंदर घिसाई हो। लाश कराहती है, मगर आवाज इंसानी नहीं, जैसे मिट्टी, आग और खून को मिलाकर चीख बनाई गई हो। लाश आहिस्ता से कहती है, मदद करो, मुझे आज़ाद करो। बिलाल लरस कर पूछता है, तुझे कौन सा दर्द है? लाश की आवाज़ फटती है, मुझे जिन्नों ने उठाया है। जब तक मेरा कातिल नहीं मिलता मेरी रूह नहीं जा सकती। नवीद हुक्लाया, तेरा कातिल कौन? लाश उनके करीब आती है, इसके सड़े हुए सांसों की बो उनके चेहरों तक पहुंचती है। वो तुम में से ही एक है, तीनों सकते में। लाश आहिस्ता हाथ उठाती है और सीधा नवीद की तरफ इशारा करती है, मेरे कत्ल की रात, मेरी कब्र खोदने वाला, मेरा खून बहाने वाला तुम थे। आसिम चौंक कर, नवीद ये क्या कह रहा है? लाश चीखती है, पैसों के लिए मारा था तुमने, और समझा मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। लाश हमला नहीं करती, बस चीख रही है, अपना दर्द बाहर निकाल रही है। नवीद घबरा कर भागता है, लेकिन लाश नहीं दौड़ती, वो फकत कहती है, आज सच सामने आ गया, अब मुझे वापस जाना है। लाश कब्र में वापस उतरने लगती है, मिट्टी उसके जिस्म को निगल रही है। सिर्फ एक आवाज गूंजती है, मेरा दर्द खत्म हुआ, अब नवीद की बारी है। कब्र बंद हो जाती है। अगले ही लम्हे गांव के अंदर से एक चीख, ये ना। आसिम और बिलाल दौड़ते हैं। नवीद जमीन पर गिरा है, आंखें सफेद, हड्डियां मुड़ी हुई, जैसे किसी ने अंदर से इसकी रूह निचोड़ ली हो। और इसी रात से वो पुरानी कब्र हर रात एक पुकार देती है, दर्द, मेरा दर्द।